देखो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट माने होता है पूर्ण या पूरा, और कंटिन्यूअस माने जारी। यदि किसी वाक्य में कोई कार्य कुछ हद तक पूरा होकर के अभी भी सेंटेंस में जारी होने का भाव व्यक्त करता है, तो ऐसी स्थिति में हम उन वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। ठीक, आपने इसके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सिंपल भी कर लिया था, निगेटिव भी कर लिया था और सिंगल इंट्रोगेटिव कर लिया था। आज हम लोगों को देखना है डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर और साथ के साथ उसके कुछ प्रश्नों को ना। देखिए, अगर दिक्कत होगा तो पूछ लेना, अभी फिर से कर रहे हैं, क्योंकि यही स्ट्रक्चर आपको एक्टिव पैसिव नरेशन में बहुत दिक्कत देगा। जिसका स्ट्रक्चर मजबूत नहीं है, हम पहले ही कह दे रहे हैं, स्ट्रक्चर हम पैसिव में लिखाएंगे नहीं। पैसिव में यही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, यही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा। ठीक, बिल्कुल सेम सब कुछ रहेगा। आपको हेल्पिंग वर्ब पता रहना चाहिए। इज रहेगा, इज एम आर, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि कंटिन्यूअस का है। और इज एम आर रहेगा तो उसका पैसिव बनाते समय इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग लगाएंगे। हैज बीन, हैव बीन आ गया, उसका बनेगा ही नहीं, क्योंकि बीन पहले से मौजूद है, तो चार का बनेगा ही नहीं। किसका किसका नहीं बनेगा? बिल भी नहीं बनेगा, हैज बीन, हैव बीन वाला नहीं बनेगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन वाला नहीं, यानी फ्यूचर में दो का नहीं बनेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं, यानी 12 में 8 4 का नहीं बनेगा, बनेगा केवल 8 का। बनता क्यों नहीं वो बता देंगे वहाँ, क्योंकि बी वर्ब यहाँ पहले से ही मौजूद होता है। ठीक, तो देखिए स्ट्रक्चर अब देख लीजिए डबल इंट्रोगेटिव का। डबल इंटीरोगेटिव सेंटेंस, इंटीरोगेटिव सेंटेंस। अब ठीक हो गया, आप लोग डरो मत, थर्ड भी पास हो जाओगे ना। हाँ, अगर थर्ड भी पास हो गए तब भी ठीक है अब, क्योंकि अरे जाए हाई स्कूल में लड़के लड़कियां, चाहे जो लड़कियां टॉप भी कर रही है ना, जीवन में टॉप करने से मतलब है, परीक्षा में टॉप करने से कोई मतलब नहीं है। आप थर्ड भी पास हो जाओगे कोई मतलब नहीं है। ठीक, हाँ, देखो लिखो स्ट्रक्चर। हाँ, लड़कियां मान लो है, लड़के आप लोगों को हताश नहीं होना। लड़कियां यहाँ नकल करेंगी तो पास ज़्यादा नंबर पा जाएंगी, तो उससे घबराना मत, क्योंकि जीवन में आपको टॉप करना है। परीक्षा तो टॉप सब करते हैं, परीक्षा तो जानते हो कैसे हो रहा है, खिड़की के पास से कहाँ से कैसे नकल, सब जानते हो। चलो लिखो, पहले लिखेंगे WH वर्ड, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या? इज, हैज बीन, हैज, हैव और क्या? हैड, हैज, हैव, हैड। प्लस देखो WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हैज, हैव, हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, तब क्या लगाएंगे? बीन। नॉट के बाद बीन प्लस मेन वर्ब का, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और प्लस ETC और क्वेश्चन मार्क। ये तो स्ट्रक्चर है किसका? डबल इंट्रोगेटिव का। सबसे पहले आप WH वर्ड लिखोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, फिर हैज, हैव, हैड लगाओगे, फिर सब्जेक्ट लिखोगे, फिर नॉट, तब बीन, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। सिंस या फॉर टाइम डिनोट करता है, फिर लगाएंगे टाइम, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क। ये तो हो जाएगा किसके लिए? प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और
पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगला देखिए स्ट्रक्चर फ्यूचर के लिए, स्ट्रक्चर किसका, फ्यूचर का। देखो फिर लिखेंगे WH वर्ड, और WH वर्ड की संख्या 13 आपको बता दिए हैं ना। फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आएगा भैया, हैज, विल और शैल, विल और शैल, ठीक। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस क्या, टाइम, ठीक। ये है स्ट्रक्चर। लिखो, चलो बताओ क्या है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला प्रश्न, संजय कल से, हाँ एग्जाम्पल, संजय कल से क्यों सो रहा है, कल से क्यों सो रहा है, सो रहा है। संजय कल से क्यों सो रहा है, ठीक। बताओ पहले कल से ये क्या दिखा रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम कि पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। कल से एक लेंथ को दिखाएगा, इसका मतलब पीरियड ऑफ टाइम है। तो सबसे पहले ये पहचानो कि कौन सा है, हैज हैव वाला है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या लगाएंगे, हैज की हैव, संजय के लिए। तो सबसे पहले WH वर्ड, WH वर्ड माने वाई, वाई लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वाई एडवर्ब है। वाई क्या है, वाई को केवल एक ही विशेषाधिकार प्राप्त है एडवर्ब होने का। देख लो एक बार, मिलाते चला करो। वाई क्या है, एडवर्ब है वाई। उसके बाद अब लगाएंगे हैज, हैज लगाएं कि है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट में या तो हैज लगेगा या तो हैव लगेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज और सब्जेक्ट प्लूरल तो हैव। तो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है संजय, तो लगा देंगे क्या, हैज। हो गया हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट संजय, सही है। उसके बाद नॉट है नहीं, तो क्या लगाएंगे, बीन। और किसमें एक माने सोना, स्लीपिंग, स्लीपिंग। और कब से, कल सुबह से। सिंस की फॉर, सिंस। हाँ टुमारो, टुडे, स्टरडे, ये सब किसको दिखाते हैं, एक पॉइंट को दिखाते हैं। आया कल कब आया होगा कि एक निश्चित समय पे, एक निश्चित बिंदु पे, ठीक। तो हाँ संजय बीन स्लीपिंग सिंस स्टरडे, बीते कल की बात कर रहा है, स्टरडे, ठीक। यहाँ क्वेश्चन मार्क, ये है, बना लो। देखो अगला देखो, दूसरा, दूसरा क्या बोले हैं देख के बताओ। हाँ वे 2 महीने से, वे 2 महीने से कहाँ रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, थे कर दो। वे 2 महीने से कहाँ रह रहे थे कर दिए, पास्ट वाली बात हो गई, ठीक। तो वेयर, वेयर माने कहाँ, WH वर्ड है, WH वर्ड में एडवर्ब है, ये भी वेयर भी क्या है एक। तो ये यही आपको पहचानना है कि एडवर्ब कौन कौन है। वेयर, WH वेयर, वेयर के बाद देखो WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैड। वेयर हैड दे बीन, दे बीन।
क्या करना, रहना, लिव, लिविंग, फॉर 2 मंथ, फॉर 2 मंथ्स, पिछले 2 महीने, फॉर 2 मंथ्स, मंथ्स क्यों कर दिए, क्योंकि 2 आया। ये सिंटेक्स का टॉपिक है, अगर यहाँ बहुवचन है तो ये भी बहुवचन होगा। ठीक, अगला देखो, हो गया ना, ये लिखो, उतार लो, सबका सही था। हाँ हाँ, चलो देखो, आपके लिए यू लगाते हो, यू माने तुम या आप। ठीक, बड़े के लिए आप, छोटे के लिए तुम, जैसा आप कहना चाहो, दोनों ही सेंस देता है यू। पढ़ा दिए थे प्रोनाउन में। तीसरा देखो, इसीलिए प्रोनाउन पढ़ाए हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, आप एक सप्ताह से किसे पढ़ा रहे होंगे, सप्ताह से किसे पढ़ा रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे। चलो बनाओ, किसे को बता दिए हैं। हु और हुम 2 होता है, हु माने किसे होता है, हुम माने भी किसे होता है। आप एक सप्ताह से किसे पढ़ा रहे हैं, हुम, किसे ना, हुम नहीं, हुज करोगे किसके लिए लगता है हुज, होम का उपयोग यहाँ करेंगे। व्यक्तियों के लिए हम हु या होम का उपयोग करते हैं ना, हाँ, उसका उपयोग हम नहीं करेंगे यहाँ। तो होम, होम माने किसे, व्यक्ति है ना, तो होम, होम एक प्रोनाउन है, हु का ऑब्जेक्टिव केस है, होम। अब देखिए, होंगे, और आप यू हो, यू के साथ क्या लगाओगे, विल, विल लगाएं कि शैल, विल लगाएं। तो ये वाला स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड लिख दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में विल या शैल। तो शैल आई और वी के अलावा किसी के साथ, यहाँ यू है तो यू के लिए हम क्या लगाएंगे, विल, हैव यू, हैव, विल यू, विल यू हैव। देखो, होम लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिखा, सब्जेक्ट लिखा, नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, फिर क्या है, हैव है, तब विल। टीचिंग, टीच माने पढ़ाना, टीचिंग, टीचिंग, और कब से, पिछले एक सप्ताह से। फॉर लास्ट, फॉर लास्ट 1 वीक, 1 वीक की मंथ है, वीक है, वीक, वीक्स नहीं करेंगे, फॉर लास्ट 1 वीक या अ वीक, एक सप्ताह से, फॉर लास्ट 1 वीक या लास्ट अ वीक। ठीक, 1 लिखोगे तब भी और अ लिखोगे तब भी। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ भाई, ठीक है, लिखो अगला। हाँ, पिछले, फॉर लास्ट 1 वीक, पिछला एक सप्ताह, तो फॉर लास्ट। अरे भैया, लास्ट के बाद यहाँ कहे थे कोई अंक आया तो क्या लगाते हो, सिंस की फॉर, फॉर लगाते हो, याद है, ये स्टार करवा के करवाए होंगे। बोलो अगला देखो, मोहन सुबह से गाना क्यों नहीं गा रहा होगा, मोहन सुबह से क्यों गाना नहीं गा रहा होगा, नहीं गा रहा होगा। ठीक, चलो बनाओ, मोहन सुबह से गाना क्यों नहीं गा रहा होगा। पहले ये बताओ, ये हुम जो था ये प्रोनाउन था, आप जानते हो, ठीक। अब वाई फिर क्या है, एडवर्ब है, वाई, वाई के बाद क्या लगाओगे, हाँ, होगा यानी विल,
वाई विल मोहन, वाई विल मोहन नॉट, मोहन नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ लगा देना, मॉर्निंग लिख देना कंप्लीट, सिंस मॉर्निंग ये है। ठीक, अब आप सिंपल वाला समझ गए, थोड़ा बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर लिखो अब। हाँ चलो अब बोलते जाओ आप लोग और हम करते जा रहे हैं जो दिए हैं। अब मिला लो, आप लोग मिलाइएगा ना, जिसका गलत होगा कहाँ गलत है अपना देख लेना। चलो पहला क्वेश्चन बोलो, क्या बोले हैं? वह कॉमेडियन, वहाँ रुक जाओ, वह कॉमेडियन दर्शकों को खुश करने के लिए, दर्शकों को खुश करने के लिए, खुश करने के लिए पिछले कई वर्षों से, पिछले कई वर्षों से राजनेताओं की नकल क्यों नहीं उतार रहा होगा, क्यों नहीं उतार रहा था? ठीक, वह कॉमेडियन दर्शकों को खुश करने के लिए पिछले कई वर्षों से राजनेताओं की नकल क्यों नहीं उतार रहा था? तो पहले क्यों लिखोगे? तो वाई। टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट है। वाई हैड, वाई हैड, हैड के बाद क्या लिखोगे? देखो वाई हैड हो गया, अब ये होने के बाद सब्जेक्ट लिखते हो, तो वह कॉमेडियन, यह नहीं वह, तो दैट, दैट कॉमेडियन, कॉमेडियन। अब हो गया सब्जेक्ट, नॉट है, नॉट, फिर बीन, नॉट बीन। और क्या करना, नकल उतारने को मिमिक्री कहते हो, तो मिमिक्रिंग, मिमिकिंग ना, नकल उतारना। नकल उतारना किसकी नकल उतारना? हाँ राजनेताओं की। किस राजनेता की? राजनेताओं की, पॉलिटिशियन, आप, हाँ आपकी, पॉलिटिशियन, ऑफ पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन। हाँ, why had that comedian not been mimicking of politician to please, खुश करना, to please the audience, 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 ऑडियंस सही है, AU रहता है। अच्छा ऑडियंस, AU, ऑडियंस। ठीक, ऑडियंस किसकी? दर्शकों की। फॉर लास्ट मेनी ईयर, फॉर लास्ट मेनी ईयर्स, कई वर्षों से ना, फॉर लास्ट मेनी ईयर, पिछले कई वर्षों से, फॉर लास्ट मेनी ईयर्स, पिछले कई वर्षों से। हाँ कहाँ? फॉर लास्ट मेनी ईयर्स, पिछले कई वर्षों से। प्रीवियस ईयर माने केवल एक वर्ष के लिए लगता है ना, प्रीवियस ईयर माने पहले वही एक वर्ष। तो प्रीवियस ईयर कब तब कहोगे? जब जैसे 2024 में हम 2023 की बात करें तो प्रीवियस ईयर माने पिछला। अब कई वर्षों से, फॉर लास्ट मेनी ईयर, कई वर्षों से। और यहाँ फॉर लास्ट मेनी बीच में नहीं आया होता तो यहाँ सिंस लग जाता। सिंस प्लस लास्ट प्लस एनी मेजरिंग यूनिट, अगर बीच में टाइम घुसा तो फार लग जाएगा। ये स्टार लगवा के करवाए, कई बार बता दिए। ठीक, अगला देखो। अभी किसी को दिक्कत है क्या? थोड़ा लंबा सेंटेंस भले से इसमें दम नहीं है,
आप लोगों को अगर ये स्ट्रक्चर पता है ना तो कुछ है नहीं इसमें, क्या लगाएं। अच्छा देखो स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, WH वर्ड, WH वर्ड आपने उतारा, बिल्कुल वही उतारना है, ऊपर लिखा है WH उतार दिए। फिर क्या लगना है, हेल्पिंग वर्ब, था है कि है, था है, क्या लगा दो, हैड लगा दो। फिर क्या लिखा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह कॉमेडियन, और ये प्रोनाउन पढ़ा दिए हैं, दिस माने यह, दैट माने वह, तो दैट कॉमेडियन, वह कॉमेडियन। उसके बाद देखो क्या लगा है, नॉट सेंटेंस में है, हाँ तो लगा दो। फिर क्या लगा है, बीन, बीन है, बीन लगा दो। अब उसके बाद क्या लगा है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब कई बार बता दिए हैं पीछे मिलता है, डायरेक्ट एकदम पीछे घुस जाओ। तो पीछे कहाँ है, उतारना, क्या उतारना, नकल। अब तुझे सुने होगा मिमिक्री माने क्या करना, नकल उतारना, तो मिमिक्री का मिमिक्रिंग हो जाएगा। आप किसका नकल उतार रहा है, पॉलिटिशियन, आप पॉलिटिशियन। अब कब से, क्या करने के लिए नकल उतार रहा है, क्या करने के लिए, खुश करने के लिए, टू प्लीज द ऑडियंस, दर्शकों को खुश करने के लिए। कब से, पिछले कई वर्षों से, फॉर लास्ट मेनी ईयर। बस एकदम ध्यान से सुनोगे समझोगे ना तो कुछ है नहीं दम सेंटेंस में, जो जो जैसे जैसे हो रहा है। अगर नकल उतार रहा है तो क्या करने के लिए उतार रहा है, खुश करने के लिए। और कब से खुश करने के लिए प्रयास कर रहा है, पिछले कई वर्षों से। सब वहाँ जब दिमाग लगाओगे तब न आएगा समझ में। आप लोगों का दिमाग है नहीं। अभी देखो कुछ लोग आए, उठे, चल दिए, नेतागिरी बाहर कर रहे हैं, 10 दिन बाद आएंगे जब एक्टिव पैसिव सर यहाँ कैसे हो गया, वहाँ कैसे, कहाँ से आएगा। यही स्ट्रक्चर का खेल है, स्ट्रक्चर नहीं पता तो कहाँ कर पाओगे, नेतागिरी खत्म हो जाएगी सब। बड़ा ही बड़ा कराएंगे, अभी बार बार कर रहे हैं, ऐसे ही स्ट्रक्चर को हम कराएंगे। इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर दिए है ना, इसका एक्टिव पैसिव नरेशन कराएंगे, तब समझ में आएगा कि इधर उधर होगा, किधर क्या करेंगे। तब ये अगर नहीं पता रहेगा पक्का आपको बिल्कुल इधर उधर सेंटेंस नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कत होगी। हाँ नरेशन भी नहीं आएगा, ये तो गया ही। चलो देखो अगला, हाँ बोलो अगला, मंगलवार से। अब मौसम संबंधी घटनाओं के लिए इंट्रोडक्टरी यूज ऑफ इट एंड इंट्रोडक्टरी यूज ऑफ देयर, याद है। मंगलवार से वर्षा, से वर्षा क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। यही सेंटेंस दे देना। अभी जो बाहर घूमने गए हैं ना, पूछना, देखना दिमाग काम करना बंद कर देगा। चलो मंगलवार से वर्षा क्यों नहीं हो रही है, पहले बताओ। वाई, वाई क्या एडवर्ब है, वाई। और उसके बाद देखो WH वर्ड के बाद क्या लगेगा, ये है तो हैज लगाएं कि हैव लगाएं, हैज लगाएं। वाई हैज, क्योंकि यहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट पता नहीं है, और सब्जेक्ट नहीं पता है तो हम लगाएंगे क्या, इट। तो यहाँ लगाएंगे वाई हैज इट। उसके बाद क्या, नॉट, इट नॉट बीन, बीन के बाद क्या लगाओगे, मेन वर्ब, किसके माने वर्षा होना, रेन, तो रेन का ING, रेनिंग। टिल, मंडे की संडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, हाँ यही बता रहे हैं। TUES सही है। अब देखो टिल क्यों लग गया, संभावना दिखाने के लिए, कोई वर्षा घटना, प्राकृतिक घटना दिखाने के लिए सिंस और फार की जगह हम क्या लगा देते हैं, टिल का उपयोग कर देते हैं। ठीक, प्राकृतिक घटनाओं को परफेक्ट में दिखाने के लिए हम किसका उपयोग कर लेते हैं, टिल का। टिल ट्यूसडे, टिल मंडे, टिल वेडनेसडे, जो भी रहेगा टिल करके बनाएंगे। ठीक, अगला, हाँ अगला, वह 2 बजे से, बजे से किसे पत्र लिख रही है, किसे पत्र लिख रही है, लिख रही है। बताओ
वाई whom, whom रही है, whom has she been writing a letter, since 2 o'clock। ये ज़्यादा सिंपल हो गया ना, 2 o'clock। मिला लो किसका गड़बड़ हुआ था, कहाँ गड़बड़ हुआ है, सही है। अगला लिखो। हम मैदान में, चलो देखो, हम मैदान में 2 घंटे से कब खेल रहे थे। हम मैदान में 2 घंटे से कब खेल रहे थे ना, कब खेल रहे थे, बोलो। फिर वेन माने कब। अब आप बता दो वेन क्या है, एडवर्ब है। वेन क्या है, एडवर्ब है। वेन उसके बाद हैड, थे हैं तो हैड। वेन हैड वी बीन प्लेइंग हाँ क्या मैदान में, प्लेइंग इन द फील्ड। इन द फील्ड को चाहो तो आप बाहर भी लगा सकते हो अंत में। प्लेइंग फॉर 2 hours, 2 hours इन द फील्ड, इन द, ये भी सही है। आप लोगों ने उस तरह से बनाया है, वो भी सही है, ये भी सही है ना। When had we been playing for 2 hours in the field, in the field for 2 hours, तब भी सही है, ऐसे भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी सेंस वही है। अगला बोलो। वे स्त्रियां सुबह से कपड़ा कहाँ धो रही है ना, कपड़ा कहाँ धो रही थी, धो रही थी। तो फिर थी आ गया, लगाएंगे वेयर हैड दोज ओमेन। ओमेन करना है, ओमेन नहीं, दोज ओमेन करना है। ओमेन जिसने किया है गलत है, ये सिंटैक्स की गलती है। दोज के साथ ये बहुवचन तो ये भी, जैसे यहाँ बहुवचन तो ये भी बहुवचन, तो दोज ओमेन, दोज ओमेन क्या करना। उसके बाद देखो अभी लगेगा बीन, हैड बीन ना, बीन। वाश माने धोना, कपड़ा के लिए वाशिंग क्लोथ्स, क्लोथ्स लगेगा क्यों, क्योंकि बहुवचन ना, कपड़े, तो वाशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। अब क्या लगा दोगे, अभी और है कि बस, और है 2। किसका किसका गलत है, हाई स्कूल वालों गलत है। जो आप ये वाला बनाए हैं, जैसे इन द फील्ड, हाँ, आप मतलब प्लेइंग फॉर 2 आवर्स के बाद इन द फील्ड किए हैं ना। हाँ सर जी, तो इस पे स्ट्रक्चर फॉलो ही नहीं कर रहा है आपका। कहाँ स्ट्रक्चर, ये वाला, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होना। अरे ये फ्रेजल वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है ये, भगवान ये ऑब्जेक्ट तुमको दिख रहा है। इसका पैसिव जरा बनाना, तो रुक जाओ, वाह वाह, ठीक है, ठीक, रुको, इधर किधर स्ट्रक्चर मिटाएं। इन द फील्ड से तुम देखो, राम प्लेइंग इन द फील्ड, राम इज प्लेइंग इन द फील्ड, पैसिव बना के दिखाओ। इसका बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन इन आ गया, मतलब फ्रेज आ गया ना। ये तो ऑब्जेक्ट कर रहे हो, तो हम कहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है ना, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट होता तब तो यहाँ लिखते। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, फ्रेजल वर्ब है,
एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। इन द फील्ड से पैसिव नहीं बनेगा, और जब पैसिव नहीं बनेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं है। ये किसका ऑब्जेक्ट है? इसीलिए तो पीछे खींच के ले गए। सारे स्ट्रक्चर आपको नियम कानून पता, याद करो, बताए थे कि जिसका पैसिव नहीं बनेगा उसका मतलब वहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इसका पैसिव नहीं बन पाएगा, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो क्या हो गया? एडवर्बियल फ्रेज हो गया। एडवर्बियल फ्रेज को हम कहाँ लिखते हैं? ETC, यहाँ कहते हैं ETC। तो इसको हम चाहें तो उधर भी लिख सकते हैं, चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं। आपको बताएंगे भी कि बाई समवन लिखने के बाद उसको लगाओ, चाहे इन द फील्ड लिखने के बाद बाई समवन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। याद अभी आएगा, इसीलिए तो कह रहे हैं जो छोड़ रहे हैं ना उनकी मति मर जाएगी। देखना अभी न, सब यहाँ सब ये वाला स्ट्रक्चर पीछे क्यों घूम के जाएगा, ये आगे भी क्यों लग जाएगा, फिर वहाँ समझ में नहीं आएगा। यहाँ तो समझ रहे हो क्यों? क्योंकि ये प्रीपोजिशन का है। इसका पैसिव आप बनाना चाहो नहीं बनेगा। मान लो ये परफेक्ट है, नहीं बनेगा। परफेक्ट की वजह से मान लो ये कंटिन्यूअस होता तब भी नहीं बन पाता, कंटिन्यूअस होता तब भी नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि पैसिव बनाने के लिए हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, और यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। प्लेइंग के बाद जो आया है इन द फील्ड ना, इन द फील्ड है क्या? उसका इन का प्रीपोजिशन इन का ऑब्जेक्ट है, और उसका बनेगा नहीं। बताएंगे, घबराना नहीं, ऐसा सेंटेंस कराएंगे बिल्कुल सेम, फिर वहाँ याद कराएंगे कि आपने ऐसा पूछा था। हाँ याद करा देंगे, घबराना मत, ये कराएंगे ज़रूर पक्का। अभी 2-4-6 दिन बाद चलेगा वो, 10 दिन मान लो, उसके बाद चलेगा वही। आने वाला टॉपिक सेम वही है। ठीक, अब समझ गए? हाँ, स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है मेरा, घबराओ मत ना। हम जो लिख रहे हैं यहाँ बोर्ड पे समझ लो बहुत, क्योंकि कैमरे में भी रिकॉर्ड हो रहा है, और हमको एडिट भी करना नहीं आता, एडिट कर देंगे उसको ना। चलो देखो अगला एग्जाम्पल बोलो, क्या है? वह आधी रात से, आधी रात से, रात से क्यों यात्रा कर रहा है? यात्रा कर रहा है, कर रहा होगा, बस होगा फ्यूचर की बात कर रहा है। इस वाले स्ट्रक्चर में आ गए, बनाओ। क्यों? वाई के बाद देखो WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब विल। वाई विल ही हैव बीन ट्रेवलिंग सिंस midnight। यहाँ हाइफन लगेगा मिडनाइट में। मिडनाइट में क्या लगाना है? हाइफन। इसको भी नहीं छोड़ना है। हाँ, सिंटेक्स आप लोगों को थोड़ा सिंटेक्स वाला मामला गड़बड़ है, वहाँ हटा गड़बड़ हुआ, वो साथ में आएगा मिडनाइट, वहाँ हाइफन लगाना है। ठीक, एग्जाम्पल अगला, वह कौन अपना कार्य, कौन अपना कार्य सोमवार तक करता रहेगा। कौन अपना कार्य सोमवार तक करता रहेगा? होम, हो माने कौन? हो यहाँ होम नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। कभी कभी सब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव वर्ड एक ही हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और उसका स्ट्रक्चर अलग से लिखवाए थे। हो, विल हैव बीन डूइंग हिज वर्क टिल मंडे।
ना टिल मंडे। टिल मंडे क्यों लग गया? क्योंकि कौन अपना कार्य सोमवार तक करता रहेगा, ये भविष्य में होने वाली घटना है ना, संभावना है। तो यहाँ हम लोग टिल का उपयोग कर दिए, जैसे अभी बारिश वाले में किए थे, ठीक, टिल मंडे। अब ये हो गया कंप्लीट। अगला अब जो भी स्ट्रक्चर आएगा, अब परफेक्ट आ जाएगा। परफेक्ट को अलग अलग पढ़ना है। क्या? हिज अपना अपना कार्य। तो अब इसमें कोई न कोई व्यक्ति मान रहे हो आप, तभी तो मान लो कौन अपना कार्य। अब जो काम करता होगा वो कोई न व्यक्ति होगा, और व्यक्ति होगा तो अगर रमेश है तो रमेश के लिए क्या लगाते हो? प्रोनाउन हिज लगाते हो। अगर लड़की है तो हर लगा सकते हो। अगर मान लो आप समझ रहे हो लड़की, तो हर लगा सकते हो, बस यही चेंज कर सकते हो। हाँ, यहाँ रहेगा, करता रहेगा, तो करता रहेगा, रहेगी होता तो हम हर लगाते। रहेगा कोई व्यक्ति होगा, और व्यक्ति के लिए क्या लगता है? प्रोनाउन हिज लगता है। ठीक, अगले